बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि ईरान के खिलाफ हमारा ऑपरेशन इंतहाई कामयाब रहा। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इंतहाई पेचीदा और मुश्किल ऑपरेशन मुकम्मल करवाया। ऑपरेशन का मकसद खित्ते में जारी जंग को खत्म करना था। अमरीकी वज़ीर दिफा पेट हेग्सेथ और चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। अमरीकी दिफा ने कहा कि अमरीकी ऑपरेशन के नतीजे में ईरान इसराइल जंग खत्म हुई। अमरीकी सदर ने तारीख के सबसे मुश्किल फौजी ऑपरेशन का हुक्म दिया। ईरान की एटमी तंसीबात मुकम्मल तबाह हो गई हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा और IAEA ने ईरानी जौहरी तंसीबात को नुकसान पहुंचने की तस्दीक की है, जबकि अमरीकी जनरल डेनकेन ने कहा कि ईरान ने कतर में अमरीकी तंसीबात पर हमला किया। हमारे दिफाई निज़ाम ने ईरानी मिसाइल्स को तबाह किया। कतर में ईरानी हमले की इत्तला पहले ही मिल गई थी, जिससे नुकसान कम हुआ। ईरानी हमलों का दिफा अमरीका की सलाहियतों को साबित करता है। ईरानी सुप्रीम लीडर की इसराइल से जंग जीतने पर कौम को मुबारकबाद। आयतुल्लाह खामनाई का सरकारी TV पर कौम के नाम पैगाम। उनकी जानिब से कहा गया कि सहूनी बातिल हुकूमत पर फतह हासिल की, कौम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। ईरान ने शानदार हमलों से इसराइल को उसके तमाम दावों के साथ कुचल कर रख दिया है। अमरीका ने जंग में बराह रास्त हिस्सा लिया, क्योंकि वो जान गया था कि जंग में शामिल ना हुआ तो सहूनी हुकूमत मुकम्मल तबाह हो जाएगी। लेकिन अमरीका को भी जंग से कुछ हासिल नहीं हो सका। जीत ईरान ही के हिस्से में आई। ईरान ने जंग में अमरीका के मुंह पर भी जोरदार तमाचा रसीद किया। उनकी जानिब से ये कहा गया। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि ईरान इसराइल जंग बंदी खुश आइन बात है। ईरान ने इसराइल को अपने दिफा में भरपूर जवाब दिया। ईरानी कौम ने बड़ी जुर्रत और बहादुरी का मुजाहिरा किया। पाकिस्तान ने भरपूर मुस्तकिल अंदाज में ईरान की हिमायत की। ईरान ने सदर आसिफ अली जरदारी, मेरा और फील्ड मार्शल का नाम लेकर शुक्रिया अदा किया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की खुले दिल से तारीफ की। अल्लाह ताला का बेपाया फजल करम है कि इसराइल ईरान की जंग भी बंद हो गई है। प्रेसिडेंट मसूद पज़ेशकियान ने उनको भी, डार साहब को भी, फॉरेन मिनिस्टर ने, कि हमला हमने नहीं किया, और बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं। हमला किया है इसराइल ने, हम अपने दफा में सब कुछ कर रहे हैं। इसराइल हम बंद करे तो हम फिर बातचीत के लिए तैयार हैं। उन्होंने नाम लेके सदर आसिफ जरदारी साहब का, मेरा, फील्ड मार्शल साहब का, सियासी ज़ुलमा का, सियासी पार्टीज़ का और अवाम का शुक्रिया अदा किया है। इसकी दूसरी जहत मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब हमारे फील्ड मार्शल की जब मीटिंग हुई, लंचन मीटिंग, वहाँ पे वाशिंगटन में प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ, आज भी प्रेसिडेंट ट्रंप ने बड़े खुले अंदाज में फील्ड मार्शल का नाम लिया कि आई वॉज वेरी इम्प्रेस्ड बाई फील्ड मार्शल। बजट के ऊपर बहुत मेहनत की गई, बहुत मेहनत की गई, और उसके लिए मैं एक मरतबा फिर फाइनेंस मिनिस्टर साहब का, फाइनेंस सेक्रेटरी, एमर्स फाइनेंस, चेयरमैन FBR और पूरी टीम का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की क़यादत में पाकिस्तानी वफ़द की शंघाई ताउन तंजीम के वज़राए दिफा इजलास में शिरकत। ख्वाजा आसिफ की ताजिकिस्तान, ईरान, काज़ाख्स्तान और चीन के वज़राए दिफा से दो तरफ़ा मुलाकातें। वज़ीर दिफा की इसराइल के ईरान पर गैर कानूनी और बिला इश्तियाल हमलों की शदीद मजम्मत। ख्वाजा आसिफ ने कहा, पाकिस्तान का SCO में फ़ाल किरदार इलाक़ाई इस्तेहकाम और मुश्तरका ताउन के फ़रोग़ में अहम सुतून है। आगे बढ़े और आपको बताएं कि भारत को सिफारती महाज पर एक और सुबकी का सामना। भारत ने शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में मुश्तरका एलामिया पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया है। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने मुश्तरका एलामिया पर दस्तखत से इनकार किया। एलामिया में 22 अप्रैल को पहलगाम में होने वाले दहशतगर्द हमले का जिक्र शामिल नहीं था। भारत ने मौक़िफ़ अपनाया कि पहलगाम वाक़े को नज़रअंदाज करके एलामिया में भारत के इंसदादी दहशतगर्दी मौक़िफ़ की हिमायत नहीं की गई। मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड की मनमानियाँ, कोई कायदा ना कोई कानून, मजहबी मकामात को भी कारोबार बना लिया। गुरुद्वारे से मुंसलिक ज़मीन कमर्शल और रिहायशी मनसूबों की नज़र हो गई। मॉडल टाउन सोसाइटी के कवानीन और बिल्डिंग बायलॉज की धज्जियाँ उड़ा दी गईं। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान भी अपनी रिपोर्ट्स में मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड में मुबैना करप्शन की कहानी बेनकाब कर चुके हैं। मामला है क्या, जानते हैं लाहौर से मोहम्मद हसन रजा की रिपोर्ट में।
मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड शुतर बेमुहार, बोर्ड की माजी की रवायात बरकरार, अराजी की बंदर बांट का सिलसिला न रुक सका। मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड ने शहर की कदीम तरीन मॉडल टाउन सोसाइटी को भी न छोड़ा। सोसाइटी के कवानीन, बिल्डिंग बाय लॉज, कमर्शियल पॉलिसी को यकसर नजरअंदाज करके गुरुद्वारे की जगह कमर्शियल और रिहायशी मंसूबों की नजर कर दी। मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड के गासिबाना रवैये ने कानूनी और समाजी हलकों में हलचल मचा दी। मॉडल टाउन सोसाइटी लाहौर की इंतहाई मुनज्जम सोसाइटी गर्दानी जाती है, जहां एक एक ईंट कानून के तहत लगती है, लेकिन मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड ने यहां अपनी मनमानियां शुरू कर दी हैं। मॉडल टाउन बी ब्लॉक में मौजूद गुरुद्वारा भी मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड के शर से महफूज न रह सका। गुरुद्वारा और उससे मुंसलिक अराजी 35 कनाल 11 मरले है, जो मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड के ज़ेरे इंतजाम है। मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड ने सोसाइटी बाय लॉज की संगीन खिलाफ वर्जी करते हुए इस जगह पर दुकान और हॉल तामीर करने की इजाजत दे दी है। जारी शुदा इजाजतनामे की शिक नंबर 11 के तहत कंस्ट्रक्शन मौजूदा मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के बाय लॉज से मशरूत है, जो मॉडल टाउन सोसाइटी के बाय लॉज के तहत होनी है और सोसाइटी से मंजूरी भी लाजिम है। बोर्ड ने कमाल होशियारी से इजाजतनामा जारी करते ही कवानीन के बरक्स मौके पर तामीराती काम भी शुरू करवा दिया। बोर्ड के इस गैर कानूनी इकदाम पर सोसाइटी मेंबरान की जानिब से शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है। स्टेट विद इन स्टेट नहीं हो सकती। मॉडल टाउन सोसाइटी के बाय लॉज जो हैं वो हम जैसे रेजिडेंट्स के ऊपर तो लागू हैं, तो वो मॉडल टाउन सोसाइटी के बाय लॉज गुरुद्वारे की साइट के ऊपर क्यों लागू नहीं है? अब साइट गुरुद्वारे पे क्या हो रहा है कि वहाँ पे सारी कमर्शियल एक्टिविटी को महकमा औकाफ ने अलाउ कर दिया हुआ है। बहुत गंभीर मसला बन गया हुआ है। महकमा औकाफ वाले जो हैं उन्होंने नाजायज़ कब्जे करवाना शुरू कर दिए, जो कि बरासत गलत है। मैं जितने भी इस महकमे के सीनियर ओहदेदार हैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा सोसाइटी की तरफ से कि ये इसमें ये सारा काम ख़राब न करें। मजीद बरा सी ब्लॉक मॉडल टाउन लाहौर में भी इसी तर्ज पर जमीन मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड ने लीज पर दे रखी है, जिसके बारे में भी शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड का ये इक़दाम मॉडल टाउन सोसाइटी के हुस्न को तबाह करने के मुतरादिफ है। सोसाइटी का अपना मंजूर शुदा मास्टर प्लान और बिल्डिंग रूल्स हैं। कवानीन के तहत गैर कानूनी कमर्शियल इमलाक को बिजली, पानी और दीगर सहूलियात फराहम नहीं की जा सकती। मेंबरान की जानिब से इस मामले पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया गया है। हमारी रिक्वेस्ट है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से भी कि प्लीज़ आप भी इस पर ख़ास तौर पर नोटिस लीजिए और यहाँ जो इलीगल एक्टिविटीज़ शुरू हो गई हैं, कमर्शियल एक्टिविटीज़ शुरू हो गई हैं, तो इनको ख़त्म करने में हमारा साथ दीजिए। हमारी रिक्वेस्ट है प्राइम मिनिस्टर साहब से कि इसका खुद वो ज़रा मेहरबानी करके नोटिस लें, स्टेट के अंदर स्टेट ना बनने दें और ये महल्ला बन जाएगा अगर ये औकाफ ऐसे ही कमर्शियल एक्टिविटी करता रहा। याद रहे, मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड ने गुरुद्वारे की जमीन पर कवायदो जवाबत के बरक्स रिकंस्ट्रक्शन की आड़ में जमीन पर तामीर की इजाजत दे दी, जबकि मौके पर कोई इमारत है ही नहीं। ऐसी गैर कानूनी तामीर की इजाजत देना एक खतरनाक मिसाल है। इससे मॉडल टाउन में वसी पैमाने पर कमर्शलाइजेशन का रास्ता खुलेगा, जिससे यहाँ के बासियों का रहन सहन और माहौल मुतासिर होगा। इतना ही नहीं, सोसाइटी का इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसी कमर्शियल सरगर्मियों का मुतहम्मिल हो ही नहीं सकता। याद रहे, मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड में ऐसी बेज़ाब्तियां रवायत बन चुकी हैं। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने अपनी गुज़श्ता सालों की रिपोर्ट्स में मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड पर संगीन गफलत, मुबैना करप्शन और लापरवाही समेत फ्रॉड से मुतल्लिक अहम इंकशाफात किए। रिपोर्ट्स के मुताबिक बोर्ड में 16 अरब रुपए से जायद की बेज़ाब्तियां पाई गईं। कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए अरबों रुपए की जमीन अलॉट की गई। 4 अरब रुपए से जायद की अराजी का 10 साल से किराया ही वसूल न किया गया। कई में मार्केट रेट के बरक्स इंतहाई कम किराए पर कमर्शियल जमीनें अलॉट की गईं। मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड के चेयरमैन साजिद चौहान का मौकिफ है कि बोर्ड ने अपने कवानीन को मद्देनजर रखते हुए इकदामात किए हैं, ताहम सोसाइटी के अपने भी बाय लॉज मौजूद हैं। अगर किसी को कोई इतराज है तो मुतलका फोरम पर दरख्वास्त दे सकता है। एक तरफ मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड की बढ़ती हुई बेज़ाब्तियां हैं, तो दूसरी जानिब मॉडल टाउन सोसाइटी के रिहायशी भी बोर्ड के इस नाजायज इकदाम के खिलाफ यक जुबान है। अहले मॉडल टाउन कहते हैं कि मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड की मनमानियों का सद्देबाब नागुज़ीर हो चुका है, ताकि इस अहम और कदीम सोसाइटी के हुस्न को बहाल रखा जा सके।